हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल सन सिटी स्टडी पॉइंट पर आप सबका स्वागत है। हमने पीछे वाले वीडियो में चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया था, वो पूरा हो गया था और आज क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7 त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसके लिए आपको थोड़ा सा मैं बेसिक बता देता हूँ। सबसे पहले त्रिकोणमितीय अनुपात हमारे पास 6 होते हैं: साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। इन अनुपातों से ही हमारे बीच सर्वसमीकाएं बनती हैं। हमारे पास 3 सर्वसमीकाएं होती हैं। तो देखो पहले कौन सी होती हैं? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। 2 नंबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। थर्ड 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। अब इन्हीं से एक समीकरण से 2 समीकरण और निकाल सकते हैं सर्वसमीका। इसी की सहायता से देखो, जैसे निकाल दिया आपने कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इसको मैं और ये लिख सकता हूँ रूट ऑफ, चलो यहाँ लिख देता हूँ नीचे, साइन थीटा बराबर रूट ऑफ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये दोनों सेम ही है, ठीक। इधर वाला रूट स्क्वायर हटा तो इधर रूट आ गया। और इसको क्या लिख सकते हैं? कोस के अंदर कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओनली फॉर कोस थीटा लिखेंगे, क्या लिखेंगे? रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब हो गया कि एक सर्वसमीका से हम ये दूसरी सर्वसमीका और ये तीसरी निकाल सकते हैं। इसका मतलब इसके 2 भाग हो गए। इसी प्रकार देखो इसके, तो इसको मैं लिख सकता हूं क्या कि 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। इसको इधर लेके आ गया, ठीक है। और दूसरा कौन सा लिख सकता हूं? देखो ये लिख सकता हूं कि 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर माइनस टेन स्क्वायर थीटा। इसको अब देखो दोनों तरफ में माइनस से गुणा करके बराबर कर लेता हूं, तो क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर प्लस का टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब थर्ड देखो, थर्ड से क्या होगा कि कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 को उधर ले जाओ, क्या बन जाएगा? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखो मैं इसको इधर उधर ले जाऊं, इसको ही 2 नंबर देखो सर्वसमीका 1 बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। इसका मतलब एक समीकरण से हम 2 समीकरण निकाल सकते हैं। तो 2 इसकी हो गई, 1 हो गई, 3 हो गई इसकी, 1 ये, 2 ये भी 3 हो गई, 2 ये हो गई और 3। इसका मतलब 3 से हमने कितने और निकाले? कुल कितने हो गई? 9। तो हमको ओनली फॉर 3 ही याद रखनी है, 3 से ये अलग अलग निकालनी है, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा और आगे, इनमें क्या संबंध होता है आपस में, थोड़ा सा ये देख लेते हैं। कौन किसका उल्टा होता है ये थोड़ा देख लेते हैं। देखो हिंदी मीडियम वाले कि लाल बट्टा कक्का, थोड़ा सा मैं बड़ा लिख देता हूं, लाल बट्टा कक्का। इसके अंदर आपको इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपात को लिखना है। देखो यहां से शुरू करना है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, वापस यहीं से स्टार्ट करना है। तो क्या हो जाएगा? कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ये हो गया। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? देखो यहां से साइन थीटा। अब देखो एक बार, एल का मतलब क्या होता है? एल बराबर लंब, ए मतलब आधार और के मतलब कर्ण होता है, ठीक है। और इंग्लिश मीडियम वाले पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनिस, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर
एल अपॉन के। इसका मतलब क्या हो गया, लंब बटा कर्ण। ये किसका फॉर्मूला हो गया, साइन का। कोस थीटा, ये रहा कोस ए बाई के, ए अपॉन के, इसका मतलब आधार अपॉन कर्ण। साइन कॉस हो गया, अब कौन आएगा, टेन। टेन थीटा क्या है, एल बाई ए। एल क्या हो गया, लंब, ए मतलब आधार। फिर कोट, अब देखो कोट का उल्टा हो जाएगा, ए बाई एल, ए बाई एल, आधार बेटा लंब। कोट के बाद कौन आता है, सेक। सेक क्या हो जाएगा, के बाई ए, कर्ण बाई आधार। लास्ट बच्चा आपके पास कोसेक थीटा। कोसेक क्या हो जाएगा, के बाई एल, इसका मतलब कर्ण बाई लंब। ये तो हो गया फॉर्मूले। अब कौन किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा कौन होता है, कोसेक। कोस का सेक, टेन का कोट, कोट का उल्टा टेन, सेक का कोस, कोसेक का साइन। ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं, ठीक है। अब इसके आगे देखो, अब आपके पास क्या आएंगे, इतने टाइम में तो आपके पास साइन कोस की कुछ वैल्यू दे रखी थी एंगल के अंदर, थीटा के अंदर, और आपको मान पुट करने थे 6 एक्सरसाइज के अंदर। अब 7th में क्या है, आपके पास प्रूव करना है, कुछ ना कुछ दे रखा होगा राइट में, लेफ्ट में, और राइट वाला निकालना है। इसके लिए देखो मैं एक्सरसाइज नंबर 7.1, एक्सरसाइज नंबर 7.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, दे रखा है थीटा के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक थीटा के पदों में लिखो। इसका मतलब हो गया कि सेक थीटा आपके पास हैं और बाकी के जो भी दे रखा है 5 बाकी बच्चे हैं, उनको क्या लिखना है, सेक थीटा के रूप में लिखना है, ठीक है। राइट एंगल समकोण बना देता हूँ, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। ये है 90 डिग्री आपके पास, ये है थीटा। थीटा के सामने हमेशा क्या होता है, लंब, परपेंडिकुलर। ये क्या हो गया, आधार, बेस। ये क्या हो गया, कर्ण, हाइपोटेन्यूज, ये होता है। तो सेक थीटा, सेक थीटा का सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है, आपके पास पता होता है कि लाल बट्टा कक्का। याद रखना, हर पेज पे आप लाल बट्टा कक्का लिख लो, धीरे धीरे आपकी हैबिट हो जाएगी, आपको याद हो जाएगा। तो साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। तो सेक थीटा, ये रहा सेक, क्या होता है, के बाई, ये रहा के बाई ए, इसका मतलब हो गया कर्ण बाई आधार। ये होता है कर्ण। यहां पर कर्ण क्या है आपके पास, ए सी, और आधार, आधार क्या हो गया, ए बी। चलो ए बी बराबर क्या है, सेक थीटा। इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो क्या मान लो, 1 मान लो। तो देखो ए बी क्या हो गया, 1, ए बी क्या हो गया 1, और ए सी क्या हो गया, सेक थीटा हो गया, नहीं हो गया। अब देखो आपके पास आधार आ गया और कर्ण आ गया, तो लंब निकाल सकते हैं। कौन से फॉर्मूले से, बोधायन फॉर्मूले से या पाइथागोरस प्रमेय से। क्या होता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये होता है। ये आपके पास दे रखा है, क्या है, सेक स्क्वायर थीटा, आधार, आधार क्या है 1, लंब आपको ज्ञात करना है। लंब का नाम क्या दे सकते हैं, बीसी, बीसी का स्क्वायर। इसका मतलब मेरे पास बीसी, इसको इधर भेजूंगा माइनस का हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा -1। अब देखो यहाँ बीसी स्क्वायर है,
जैसे ही मैं BC निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अभी तक तो आपके पास ये आ गया, देखो इसका मान क्या हो गया, 1 हो गया, इसका क्या हो गया, रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और कर्ण का मान क्या हो गया, सेक थीटा। अब मैं ये नाम मिटा रहा हूं, ठीक है, ये वाले ओनली फॉर वैल्यू रहेगी पीछे, ठीक है। अभी तक तो वैल्यू है, आपके पास मान आए हैं। अब आपको सबको किस में निकालना है, सेक था, सेक से हम मान निकाल लिए, अब सारे निकाल रहे हैं मान। देखो तो सबसे पहले निकालते हैं हम लोग साइन का। किसका निकालते हैं, साइन का। सबसे पहले साइन थीटा, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, L/K, मतलब लंब अपॉन कर्ण। लंब क्या हो गया, रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, के क्या है, सेक थीटा। ये हो गया किसका, साइन का मान। अब किसका निकालना है, सेकेंड कोस। कोस थीटा क्या होता है, K/A/K। ए क्या है 1, के क्या है, सेक थीटा, या सेक का उल्टा कोस और कोस का उल्टा सेक। साइन कोस आ गया, इसके बाद कौन आएगा, टेन। टेन का फॉर्मूला क्या होता है, L/A। L कहाँ गया, ये रहा, रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, A आधार 1। 10 के बाद आएगा कोट थीटा। कोट क्या होता है फॉर्मूला, A/L। इसका मतलब 10 का उल्टा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब आएगा सेक थीटा। सेक का फॉर्मूला क्या होता है, K/A। यहां से K की वैल्यू क्या है, सेक थीटा ओनली फॉर A1। इसका मतलब ये खुद दे रखा था, निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ती इसकी, ठीक है। चलो निकाल दिया, कुछ नहीं है। कोसेक, कोसेक की वैल्यू क्या होती है, K/L, या साइन का उल्टा। K क्या है आपके पास, सेक थीटा, और L क्या है, रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये आपके पास सारे क्या थे, सेक के अंदर दे रखे थे, सेक के पदों के रूप में हमने सारे ये व्यक्त कर लिए थे। अब देखो दूसरा सेम दे रखे हैं आपके पास, साइन सेक और टेन को कोट के रूप में व्यक्त करना है। इसका मतलब कोट का फॉर्मूला लगाना है और आपको सेम ऐसे ही करना है दूसरा, ठीक है। आगे नेक्स्ट देखते हैं, तीसरा देखो। तीसरे में क्या दे रखा है, आपके पास दो साइडें दे रखी है, इन दोनों साइड को आपको बराबर प्रूव करना है, या लेफ्ट हैंड लेके चलना है और राइट हैंड लेके आने हैं। तो देखो तीसरा सवाल है आपके पास, कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कोट स्क्वायर थीटा बराबर आपको प्रूव करना है कोट स्क्वायर थीटा। देखो पीछे वाली प्रश्नावली में हम लोगों ने क्या किया था, इधर वाला लेके शुरू किया था और इधर कुछ वैल्यू थी, या उससे आगे और सोल्व किया तो इधर वाले भी कुछ दे रखा था और उधर वाले भी कुछ वैल्यू दे रखी थी, दोनों को अलग अलग लेके बराबर कर लिया, दोनों के मान बराबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे थे। अब इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आपको LHS को या RHS को लेके चलना है, दोनों में से एक को, और दोनों को एक दूसरी वैल्यू निकालनी है। चलो LHS लेके चलते हैं। क्या दे रखा है LHS, कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कोट स्क्वायर थीटा। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, कोस स्क्वायर थीटा। चलो कोस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया, यहां से कॉमन ले लिया तो पीछे क्या बचा, 1 हो गया। यहां से कोस स्क्वायर थीटा बाहर चला गया तो पीछे क्या बचा, कोट स्क्वायर थीटा बचा ही नहीं बचा। अब देखो ये तो पड़ा है कोस स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, तीसरी सर्वसमीका आपने अभी पढ़ी थी, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर किसके होती है, कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर। तो इसकी वैल्यू मैं क्या रख सकता हूं, कोसेक स्क्वायर थीटा रख सकते हैं, नहीं रख सकते। अब देखो मांग रहा क्या है, कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो देखो कोस स्क्वायर थीटा तो पड़ा है, मल्टीप्लाई
कोसेक स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो देखो ये क्या हो गया वापस, कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो आपके पास पता होगा कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन बटा कोस, और कोट क्या होता है आपके पास, कोस बटा साइन। देखो यहाँ स्क्वायर होगा तो ये भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर में हो जाएगा, और ये बिना स्क्वायर का तो ये भी बिना स्क्वायर का। ठीक है, तो ये दोनों देखो स्क्वायर में देगा तो क्या हो जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा। तो इसका मतलब हो गया कि LHS बराबर RHS। ठीक है, आगे देखो, दूसरा सवाल, नहीं दूसरा क्या, चौथा सवाल। सवाल नंबर 4 देखो, आपके पास क्या दे रखा है, सेक थीटा ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस साइन थीटा, और इधर दे रखा है सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1। इसका मतलब हो गया कि आपको बराबर 1 प्रूव करना है। चलो चलते हैं, देखो सेक थीटा तो छो पड़ा यहाँ, 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, इधर LHS लेके चल रहा हूँ मैं। देखो इस सेक थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन कोस थीटा लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, प्लस इसको क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा बटा कोस थीटा लिख सकते हैं। अब देखो ये सेक थीटा 1 माइनस साइन थीटा सेम है। अब देखो इसके अंदर क्या ले रहे हैं हम लोग, एलसीएम ले रहे हैं, क्या आएगा, दोनों सेम है तो क्या जाएगा कोस थीटा। तो देखो कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल, ऊपर क्या बचेगा 1, ये वापस दोनों कैंसिल हो गए, तो ऊपर क्या बचा, साइन थीटा, ये बचा। अब देखो ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई में है या नहीं है, तो देखो आपको पता है कि a माइनस बी और a प्लस बी फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखो सेक थीटा पड़ा है, देखो ये दोनों में फॉर्मूला लगा तो क्या बन गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a का मतलब क्या हो गया 1 और b का मतलब क्या हो गया साइन थीटा। तो इसको लिखो a का स्क्वायर माइनस b मतलब साइन स्क्वायर थीटा, और बट्टे में क्या पड़ा, देखो ये कोस थीटा पड़ा है, नहीं पड़ा, देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आपने अभी आइडेंटिटी पढ़ी थी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 का स्क्वायर करो तो क्या आएगा, वापस 1 ही आएगा। तो इसका मतलब इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस स्क्वायर थीटा। मैं इधर लिख रहा हूँ, देखो सेक थीटा तो पड़ा है मेरे पास, और इसकी जगह मैं क्या रख रहा हूँ, इस पूरे की जगह कोस स्क्वायर थीटा। तो ये रहा मेरे पास कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा। अब देखो ऊपर पावर 2 है, नीचे 1 है, तो पावर ऊपर क्या बचेगी, 1 बचेगी। अब देखो सेक को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन कोस लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, कोस थीटा, और ये कोस थीटा मेरे पास पड़ा है, तो कोस से कोस कैंसिल हो गया, क्या आ गया 1 आ गया। इसका मतलब LHS बराबर RH, दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। समाप्त होती है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों को बीच में। धन्यवाद।